अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मस्जिद अक्सा की फ़जीलत क्या है और कुरान और हदीस के अंदर इसका मर्तबा और मकाम कैसे बयान किया गया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक मस्जिद अक्सा की बुनियाद काबतुल्लाह की बुनियाद के कितने साल बाद रखी गई, और ये भी जानेंगे कि इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है। ये तमाम सवालात के जवाब तफसीली इसके जवाबात जो है इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हम जिसे आम तौर पर मस्जिद अक्सा कहते हैं, इसे और भी दूसरे नामों से याद किया जाता है, जैसे अल मस्जिद अल अक्सा, अल हरम शरीफ वगैरह। ये तारीख़ी मस्जिद फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में अल कुदस में वाक़या है, जो इन दिनों गासबे से हुन्नी रियासत इसराइल के कब्ज़े में है। ये मस्जिद मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने तकरीबन 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा की। शरई तौर पर अहमियत और फजीलत के एतबार से मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक्सा का मकाम व मर्तबा है। कुरान और हदीस में मुख्तलिफ जगहों पर इस मुबारक मस्जिद का जिक्र आया है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द की जगहों को बरकत वाली जगह कहा गया है। इन्हीं वजूहात के पेश नज़र दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद अक्सा और कुदस को बड़ी अकीदत व मोहब्बत से देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके से मस्जिद हराम से जिस जगह ले जाया गया वो यही मस्जिद अक्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की। आप इसी मस्जिद से सफ़र मेराज पर रवाना हुए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक सफ़र को कुरान करीम ने यूँ बयान फरमाया, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाज़िल की है ताकि हम उन्हें कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज़ देखने वाली ज़ात है। मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का शर्फ हासिल है। इसका मतलब ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पहले मस्जिद अक्सा की जानब रुख करके तकरीबन 17 महीने तक नमाज अदा करते रहे। सहाबी रसूल हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा की। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपका क़िबला बैतुल्लाह शरीफ को बना दिया जाए, तो फिर रब्बुल आलमीन ने आपका क़िबला बैतुल्लाह शरीफ को बना दिया। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद रूह ज़मीन पर मस्जिद हराम के तकरीबन 40 साल बाद रखी गई। इस हवाले से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोह ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद की तामीर की जाने वाली मस्जिद के हवाले से सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मस्जिद हराम है। फिर मैंने सवाल किया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद तमीर की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने सवाल किया कि इन दोनों की तमीर के दौरान कितना वक्फ़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 40 साल का। फिर पूरी ज़मीन तेरे लिए मस्जिद है, जहाँ भी तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लो। इस हदीस मुबारक से ये मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम के बाद 23 या
یا 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی۔ محدثین نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصی کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی سے حاجی یا عمرہ کا احرام باندھ کر حاجی یا عمرہ کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کے معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حاجی یا عمرے کا احرام باندھا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث سے ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کی نیت سے 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ یہ ہے مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجد اقصی میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اسے 1 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کی نماز اگر مسجد کی محلے کی مسجد میں پڑھے تو اسے 25 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ نماز جامع مسجد میں پڑھے تو اسے 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ نماز مسجد اقصی میں پڑھے تو اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ شخص مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی مقدس مسجد ہے جس کی فضیلت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔